राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज हम जो बात करने वाले एक कंपनी है जिसका नाम है जीएसएम फॉइल्स। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। ये बहुत एसएमई कंपनी का आईपीओ रहने वाला है, सो छोटी कंपनी है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक डिटेल्स क्या है आईपीओ की, और ये उसके बाद में जानने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकती है और आईपीओ में अप्लाई करना कितना सही है, एनालिसिस के हिसाब से क्या रिजल्ट निकल के आता है। वी विल लुक एट इट। आप भी हमारे साथ में एनालिसिस कर सकते हैं और अपना अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि बेसिक डिटेल्स को देखते हैं। तो 24 मई से 28 मई के बीच में यहाँ पे कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 32 रुपये का कंपनी ने शेयर प्राइस सेट किया है, फिक्स्ड प्राइस सेट किया है। यहाँ पे बुक बिल्ड आईपीओ नहीं है, ये फिक्स्ड प्राइस आईपीओ है। यहाँ पे कंपनी को अगर देखते हैं, टोटल जो कंपनी पैसे उठाना चाह रही है वो 11 करोड़ रुपए हैं, और कंपनी ने जो खुद की वैल्यू लगाई है वो 41 करोड़ रुपीज़ लगाई है। सो 11 करोड़ रुपये उठा रही है 41 करोड़ रुपये लगा के। कंपनी के मालिकों के पास में आईपीओ से पहले 100% मालिकाना हक था कंपनी के अंदर में, और आईपीओ के बाद में 77% मालिकाना हक रह जाने वाला है, जो कंपनी जिन लोगों ने स्टार्ट की है उन लोगों के पास। अभी कंपनी करती क्या है, ये कंपनी एल्यूमिनियम फॉइल्स वगैरह जो होती हैं उनके ऊपर प्रिंटिंग वगैरह काम करती हैं, और फिर वो जो एल्यूमिनियम फॉइल्स होती हैं उनके अंदर में जो मेडिसिन होती हैं, जो कि हम मेडिसिन खाते हैं तो हमने देखी नहीं, वो कैप्सूल वगैरह आते हैं, वो एल्यूमिनियम की वो फॉइल होती है, वो प्लास्टिक की फॉइल नहीं होती है, ताकि मेडिसिन वगैरह है ख़राब ना हो। प्लास्टिक में यूजुअली ख़राब हो जाती हैं, कुछ और भी खतरे हैं उसके अंदर, तो इसलिए एल्यूमिनियम की फॉइल्स यूज होती हैं। सो मेडिसिन में एल्यूमिनियम फॉइल कवरिंग के लिए यूज़ होने की, पैकेजिंग में यूज़ होने के लिए ये मैन्युफैक्चर करती है वो जो पैकेजिंग होती है उस चीज़ को। राइट, ये काफ़ी टाइम से काम कर रही है। आज के दिन इनके क्लाइंट्स 13 स्टेट्स में है और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर में है। 39 इनके पास में एम्प्लॉयज़ हैं। अब यहाँ पे इनका जो महाराष्ट्र के अंदर में इनका वेयर हाउस जो मेन मैन्युफैक्चरिंग हब है वो वहाँ पर है, वो जो कि लगभग 79,000 स्क्वायर फीट का है, 7900 स्क्वायर फुट का है, 8,000 स्क्वायर फुट लगभग। 3 फ्लोर्स के हैं उसके अंदर में, यहाँ पे जहाँ पर इन्होंने मशीनरी रखी हुई है, और वहाँ पर ये पैकेजिंग जो मेडिसिन पैकेजिंग मटेरियल है ये बनाते हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर में इन्होंने पूरी डिटेल्स इसकी दी हुई है, आप भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। कंपनी जो वेबसाइट है वो जीएसएम फॉइल्स नाम से है। राइट, ये मशीनरी और ये पैकेजिंग मटेरियल है इस टाइप से। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी किस हिसाब से कमाई कर रही है और फ्यूचर में कमाई कर सकती है, तो अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है। कंपनी के मालिकों के पास में अच्छा खासा मालिकाना हक रहेगा, कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है। नेक्स्ट अब कमाई हिसाब से देख लेते हैं कंपनी के। अगर रेवेन्यूज़ को हम लोग देखते हैं तो रेवेन्यूज़ हम लोग कंपनी की जो आरएचपी है वहीं पर देख लेते हैं, जिससे कि एक बेसिक सही आइडिया हमें लग जाए। कई बार क्या होता है कि दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर में आइडिया ढंग से नहीं लग पाता। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2021 में इनकी जो सेल हुई थी, रेवेन्यूज जो आए थे वो 36 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए थे माल बेच करके। फिर 71 करोड़ रुपए का माल बेचा, फिर 65 करोड़ रुपए का माल बेचा नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2021 से 22 में सेल जो है लगभग डबल हो गई। फिर 2022 से 23 में सेल जो है वो कम हो गई 10-12% से, लगभग 7-8% से। फिर इनकी जो इस साल जो सेल है वो अगर हम लोग दिसंबर 2023 तक का ही यहाँ पर इन्होंने डेटा दिया है, जिसके अगर हम लोग तय भी करते हैं कहाँ तक जा सकती है इस साल जो है, वो 36 करोड़ रुपीज़ तक सेल जा सकती है, जो कि आधी हो जाएगी, लगभग आधी हो जाएगी पिछले 2023 के मुकाबले। नाउ दैट इज़ वेरी बैड कि सेल जो है वो आधी हो जा रही है इस साल। राइट, और इसी साल ये आईपीओ लेके आए हैं। मतलब यूजुअली तो कम से कम जब सेल सबसे हाईएस्ट पहुंची हो तब आईपीओ लेके आओ भाई, ताकि थोड़ा बहुत अच्छा पैसा लोग लगाएं। अब यहाँ पे आप आईपीओ कब लेके आओ, जब आपकी सेल आधी हो गई है। नाउ दैट्स अगेन ए बैड थिंग। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 1,66,00,000 रुपीज़ है, जबकि कंपनी का जो इतनी ही सेल 2021 में कंपनी कर पा रही थी, जब ही कंपनी के 50 लाख के नेट प्रॉफिट्स थे, और इस साल जो है उतनी ही सेल कर पाएगी। और कंपनी के ऑलरेडी जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो नेट प्रॉफिट्स जो 1,24,00,000 रुपए यहाँ पे ऑलरेडी हैं। सो लगभग यहाँ पे 1,60,00,000 रुपए हो जाने वाले हैं। सो यहाँ पे 33 लाख रुपए आफ्टर टैक्स, वो हमने पहले बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया था, इस पर आफ्टर टैक्स जो है 34 करोड़ रुपए कमाए थे 2021 में इतनी ही सेल करके। और इस साल कंपनी बोल रही कि उतनी ही सेल करके हम लोग इस बार जो है 1,60,00,000 कमा लेंगे। वाह, हवा से कमाओगे, कहाँ से निकालोगे, समझ के बाहर है। मतलब आईपीओ ईयर मतलब दिखाने के लिए कुछ भी कर देती है यार, कंपनियां दिखाने को तैयार हो जाती हैं। अब नेक्स्ट अगर देखेंगे कि कंपनी की अगर आज के दिन किस तरीके से, तो सेल के हिसाब से तो भाई साहब खस्ता लग रही है, ठीक है, खराब, हालत खराब है।
दूसरा एक बार देख लेते हैं कंपनी पैसे उठाना क्यों चाह रही है। तो कंपनी बोल रही है कि मुझे नई मशीनरी वगैरह लगानी है, परचेज करनी है, जिसकी वजह से मैं और पैकेजिंग मटेरियल बना सकूं। अरे मैं कहता हूँ जो बन रहा है वो तो बेच लो यार, नया कहाँ से लगाओगे, वो तो आपकी बिक नहीं रही है, राइट। फंडिंग जो ऑलरेडी कंपनी में अंदर खर्चा करना उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए पैसों की ज़रूरत है। सो ओवरऑल मुझे अभी तक तो जो समझ में आ रहा है ना वो यही आ रहा है कि कंपनी की सेल नहीं हो पा रही है, ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और नेगेटिव जो सेल हो रही है वो जो घट रही है वो पिछले 2 साल से लगातार घटी जा रही है, और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा घट गई है। नेक्स्ट अगर एक बार देखते हैं कि कंपनी के जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो कॉम्पिटिटर में एक तो है सिंथिको फुएल्स नाम से, और एक है एमएमपी इंडस्ट्रीज। तो इनकी भी क्या सेल घट रही है, सो इनको देखेंगे एक बार ईयरली रिजल्ट को। तो इनकी सेल कुछ खास नहीं घटी, घटी है कुछ खास नहीं घटी है इस साल, तो ज़्यादा कुछ खास घटी नहीं है। 25 करोड़ पिछले साल थी, 25 करोड़ टीटीएम बेसिस पे इस साल है। और दूसरी अगर एमएमपी की देखते हैं तो इसकी जो सेल है वो तो इसकी तो बिल्कुल घटी नहीं है, इसकी तो उल्टा बढ़ी है। तो ये केवल अकेली कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है इसकी घटी है, नहीं। तो मैं एक्चुअली इन दोनों को कंपेयर करने वाला था नेट प्रॉफिट्स को, तो कंपेयर करना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, राइट। नेक्स्ट अगर दूसरी चीज़ें देखनी है कंपनी के बारे में, सो कंपनी के पास में जो ऑफिस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो इनका लीज पर है, इनके खुद का नहीं है कंपनी का। सो यहाँ पर हमें एक क्या बोलते हैं एसेट भी नहीं मिल रहा है, राइट। तीसरी चीज़ अगर हम लोग देखते हैं कि कंपनी का जो लोगो है, जो जिसका नाम है जीएसएम, कंपनी का खुद का एक ट्रेडमार्क होता है, सो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। सो कल को कोई भी दूसरा इंसान ट्रेडमार्क यूज कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के अगेन, कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो रेगुलरली बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को फ्यूचर में अगेन दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। सो बैलेंस शीट की जो साइज़ है वो 22 करोड़ की ही है कंपनी की आज के दिन के, राइट। तो 22 करोड़ में से लगभग कितने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मतलब उधारी का जो पैसा है 22 करोड़ में से 13 करोड़ तो उधारी का पैसा है। इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो लगभग 1.5 करोड़ रुपया है। तो 22 करोड़ की बैलेंस शीट में सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 करोड़ रुपया, बाकी तो सारा पैसा हवा का है, लोगों का है, बैंक का है, किसी और से माल उठा रखा उसका पेमेंट नहीं किया उनका है, और जो माल उठा के माल बेच दिया है वो बिक गया है बट उसका पैसा अभी तक आया नहीं है। सो पूरा मामला थोथेबाजी में है अभी तक तो पूरी कंपनी का। सो फ्यूचर तो मुझे इसका बहुत अनसर्टेन नज़र आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। आई थिंक इसको अपनी सेल बढ़ानी पड़ेगी। सेल अगर नहीं बढ़ाती है और साथ में नेट प्रॉफिट्स जो है उनको नहीं बढ़ाती है, और इनके जो लोन है वो बढ़ता ही जा रहा है। टोटल बोल रहे हैं अगर 14 करोड़ की है, और यहाँ पर कंपनी बिल्कुल नहीं बोल रही कि मुझे अपना लोन चुकाना है, कुछ चुकाने की बात नहीं यहाँ पे कंपनी कर नहीं रही है। सो आई थिंक फ्यूचर मुझे थोड़ा सा अनसर्टेन नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मैं इसके अंदर में आईपीओ में भी अप्लाई करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और दूसरी चीज़ लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अभी मुझे कंपनी ठीक नहीं लग रही है, बाकी फ्यूचर में देखेंगे कुछ होता है तो। आज के दिन अगर जीएमपी देखते हैं तो जीएमपी 0% चल रहा है। इसका अगर जीएमपी मुझे 50% भी मिलता है, 60%, 70%, 80% भी मिलता है, तो आई थिंक मैं थोड़ा सा बचने की ही कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। और कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।